हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 जब आपने खुद से रीड किया होगा, आई नो आपके दिमाग की बैंड बज गया होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा इस क्वेश्चन से अपन कैसे डील करें। बट डोंट वरी, अब ऐसा नहीं होगा। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसे भी आसान बना देंगे। तो चलिए पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 को आपको इम्पोर्टेंट भी मार्क करना है। 5 स्टार क्वेश्चन है, ओके। चलिए अब इसे रीड करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2003 वॉज एज अंडर। सन लिमिटेड का अपन को कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, देखते हैं उसमें क्या क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40 लाख, डिबेंचर 64, रिजर्व 32। आगे देखते हैं। सन लिमिटेड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 32 लाख एनुअली। हर साल कमाता है 32 लाख रुपीज ऑन एन एवरेज, ओके। बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स विच वर्क्स आउट टू बी 35%। देख रहे हैं विनोद, यहाँ पे चुपचाप चुपचाप आपको टैक्स रेट बताई जा रही है। एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखो क्या बोल रहा है कि जो सन लिमिटेड है वो 32 लाख रुपीस कमाता है। और ये 32 लाख कैसे है, ये 32 लाख का कैलकुलेशन कैसे दे रखा है, बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि अभी तक इसमें टैक्स का कैलकुलेशन नहीं हुआ। एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अभी तक इसमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट नहीं हुआ। ना टैक्स अभी देखा है ना इंटरेस्ट, दोनों को कंसीडर नहीं किया। यानी कि 32 लाख हमें क्या दे रखा है, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ना हमने इसमें इंटरेस्ट को कंसीडर किया है, ना हमने इसमें टैक्स को कंसीडर किया है, ठीक है। तो हमारा 32 लाख है EBIT। और यहाँ पर उसी स्टेटमेंट में चुपचाप से इन्होंने टैक्स रेट भी बता दिया 35%। इतना समझ में आया कि हमें दे क्या रखा है, EBIT। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%। हमारी जैसी और कंपनी है वहां पर कितना रिटर्न मिल रहा है, 9.6%, ठीक है, सिमिलर कंपनीज जो है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला वाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड एट लीस्ट 3 टाइम्स। मुझे बताओ ये क्या दे रखा है आपको, बोलो बोलो। ये अपन को दे रखा है इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। क्या दे रखा है, इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो, ठीक है। यानी कि हमारा जो EAT है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो या अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो, वो इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड रेशियो कवर कर पाता है या नहीं कर पाता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सिमिलर जो कंपनी है वो 3 टाइम्स कवर कर पाता है। हमें अपनी कंपनी का नहीं पता, मुझे सन लिमिटेड का नहीं पता इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड कवरेज रेशियो, ये तो मैं सिमिलर कंपनी का पता है। सिमिलर कंपनी का है 3 टाइम्स, अच्छी बात है भाई। यानी कि जो भी इनका इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड है वो 3 टाइम्स ज्यादा कमाते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, बहुत अच्छी बात है। हमें अपना तो पता ही नहीं है, बाद में पता करेंगे जब कैलकुलेट करेंगे। अभी इनका पता है 3 टाइम्स, ओके। आगे देखते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो कितना है, 0.75। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है बताओ। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब होता है जो भी हमारे फिक्स्ड वाली कैपिटल होता है ना, जैसे कि डेट, प्रेफरेंस डिविडेंड ऊपर आता है, ठीक है। और जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है वो ऊपर आता है, नीचे आता है, सॉरी, ठीक है। ये होता है हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो, जो कि इनका 0.75 अगेन बढ़िया है क्योंकि कम है। ये ज्यादा होना चाहिए, हायर दी बेटर। और एक ऐसा होना चाहिए कम होना चाहिए, लोअर दी बेटर, क्योंकि फिक्स्ड वाले जो फंड्स है वो कम ही होने चाहिए, इसलिए 1 पे तो कम है, बढ़िया ही है, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं, यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 5% ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये हम लोगों के लिए दे रखा है, हम लोग मतलब सन लिमिटेड के लिए। सन लिमिटेड यील्ड ऑन शेयर कैसे कैलकुलेट करता है, 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो हमने डिविडेंड में बांट दिया उसका 50% लेंगे, प्लस जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा होता है, रिटेन अर्निंग, उनका कितना लेना है, 5%। तो डिविडेंड का आपको 50% लेना है और रिटेन अर्निंग का 5%। अगर ये आपने कर लिया तो आपको मिल जाएगा कि सन लिमिटेड का यील्ड कितना है। ओके, आया समझ में कि नहीं आई ये वाली बात? अगर नहीं भी आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कुछ अलग पेन ले लूं अब मैं। Sun Limited has been regularly paying equity dividend of 8%। सबसे पहले यहाँ पर मुझे बताओ, ये डिविडेंड जो 8% दे रखा है किस पर कैलकुलेट करोगे? देखो, अगर डिविडेंड यील्ड बोला होता तो एमपीएस पे कैलकुलेट करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो बोला होता तो ईपीएस कैलकुलेट करते, ईपीएस के ऊपर। ठीक है, तो ये परसेंटेज अगर यील्ड बोला होता तो इस पे लगाते, पे आउट बोला होता तो इस पे लगाते, ये दोनों ही नहीं बोला। यहाँ पर तो सिंपल रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है कि इक्विटी डिविडेंड कितना है, 8%। जब आपको खाली रेट दे रखा हो तो डायरेक्ट आप किस पे लगा दोगे, इक्विटी पे। ठीक है, ऊपर आपको इक्विटी का फेस वैल्यू दे रखा था ना, उस पर लगाना है। क्लियर? ना एमपीएस पर लगाना है ना ईपीएस पर लगाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। वैल्यू पर इक्विटी शेयर आपको कैलकुलेट करना है भाई। अगर वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी शेयर की वैल्यू कैसे आती है, अर्निंग ग्रोथ मॉडल से, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। पी मल्टीपल अप्रोच, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। गॉर्डन्स मॉडल, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। वॉल्टर्स मॉडल, उसका तो बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर चारों के चारों में से कोई भी मॉडल गिवन नहीं है। तो कौन सा लगता है? लास्ट आता है हमारा पांचवा मॉडल, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग बेस्ड मॉडल, और ये सबसे ज्यादा जाना जाता है यील्ड ऑन शेयर अप्रोच। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 की खास बात ये है कि यहाँ पर कौन सा लगेगा, यील्ड ऑन शेयर अप्रोच। जिसको ये अप्रोच आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं भी आता है टेंशन मत लेना। अगेन मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, लास्ट की 2 लाइनें हैं वो भी पढ़ के खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 1% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। देखो यहाँ पर इसकी बात हुई थी इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो की। ये जो भी आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे, मतलब सन लिमिटेड का जो भी कैलकुलेट होगा उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। जो सिमिलर कंपनी है इसका 3 टाइम्स है, और इसमें जो भी डिफरेंस आएगा उसको आपको लेना है 1%। फिर 2% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो सिमिलर कंपनी का कितना दे रखा है, 0.75। सन लिमिटेड का कितना दे रखा है पता नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, किस किस को, सन लिमिटेड को और सिमिलर कंपनी के कैपिटल गियरिंग रेशियो को, दोनों को कंपेयर करेंगे। और इस बार जो भी डिफरेंस आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी डिफरेंस आएगा उसका 2% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे 1% 2% निकालेंगे, उसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको आसान से भी आसान बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है, और मैंने आपको बताया था वो हम कैसे करेंगे, यील्ड ऑन शेयर अप्रोच, जिसका एक और नाम है अकाउंटिंग बेस्ड मॉडल। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो यील्ड ऑन शेयर अप्रोच फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बट आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ
यील्ड ऑन शेयर अप्रोच के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन एक्सपेक्टेड यील्ड। बस ध्यान रखना एक्चुअल यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड दोनों परसेंटेज में होने चाहिए, ठीक है। एक्चुअल यील्ड का परसेंटेज अपॉन एक्सपेक्टेड यील्ड का परसेंटेज इनटू पेड अप वैल्यू। क्लियर? ये फॉर्मूला है, यानी अपन को ये दोनों चीजें चाहिए, पहली एक्चुअल यील्ड और दूसरा एक्सपेक्टेड यील्ड। बस इसी के लिए अपन को काम करना है, ये दोनों मिल जाए फिर तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना बहुत इजी है। ये फॉर्मूला लगा देना है बस। तो अपन काम करते हैं पहला एक्चुअल यील्ड पर। अब एक्चुअल यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? यील्ड ऑन इक्विटी शेयर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। यील्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे इक्विटी शेयर्स ने कितना कमाया, तो जो भी उसने कमाया है उसको रख दो और डिवाइड कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल से, यानी कि हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल इतना था और उस पर हमने इतना कमाया, इनटू 100 कर देंगे तो आंसर परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्चुअल यील्ड परसेंटेज में, ठीक है। अब इसके लिए अपन को क्या पता होना चाहिए? यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है। अब अपन को ये कैलकुलेट करना है यील्ड ऑन इक्विटी शेयर। तो आइए नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे यील्ड ऑन इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ यील्ड ऑन इक्विटी शेयर और इसे हम इनकम स्टेटमेंट के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो एक इनकम स्टेटमेंट का फटाफट से फॉर्मेट तैयार कर लो। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है? EBIT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था 32 लैक्स। EBIT कितना गिवन था? 32 लैक्स। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन? आय, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवेंचर्स कितने थे हमारे? 64 लैक्स और उस पर इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो 64 लाख पर 12% कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया 7,68,000। तो EBIT में से आय तो हट गया इंटरेस्ट का, अब क्या बचा? EBT। कितना आया EBT? 24,32,000। ये आ गया हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। अपन क्या माइनस करेंगे? टैक्स का परसेंटेज कितना गिवन था? 35%। तो जो हमारा EBT आया है 2432, इसका 35% कैलकुलेट करेंगे 8,51,200 माइनस करो 24,32,000 में से, ये आ गया 15,80,800। तो अर्निंग बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से अपन क्या देते हैं? डिविडेंड। और डिविडेंड की पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है? प्रेफरेंस वालों को। तो पहले अपन देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट पता है अपन को 40 लाख, इंटू कर देंगे 8% से, तो 40 लाख, ये तो सिंपल है, 3,20,000 आ जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज EAES। तो 15,80,800 में से 80,800 में से 3,20,000 माइनस करेंगे, ये आ गया 12,60,800, ठीक है। ये आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है एकदम? इनकम स्टेटमेंट तो आपको बनाना आता ही होगा। EBIT अपन को गिवन था, इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो आ गया EBT, टैक्स माइनस कर दिया आ गया EAT। ये किन के लिए होता है? शेयर होल्डर्स के लिए, जिसमें पहला प्रेफरेंस उसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को। तो पहला हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जो भी अर्निंग बचा है वो किसके लिए बचा है? इक्विटी शेयर वालों के लिए। तो लिखा है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी वालों को क्या मिलेगा? डिविडेंड। यहाँ पर मैं लिख दूं क्या? इक्विटी डिविडेंड।
जैसे खाली डिविडेंड लिख दिया तो समझ जाओ इक्विटी वालों को मिल रहा है। ठीक है, इक्विटी वालों के लिए डिविडेंड कैसे पता चलेगा? इसमें गिवन तो था 8%, याद है मैंने आपको बताया था। और 8% वैसे हम डिविडेंड किस पर कैलकुलेट करते हैं? एमपीएस पर और ये ईपीएस पर, याद है आपको? पर वो तब करते हैं जब यील्ड पर दे रखा हो तो एमपीएस पर और डिविडेंड पे आउट दे रखा हो तो ईपीएस पर। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है, तो आपको इक्विटी के अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। और इक्विटी का अमाउंट कितना है? 80 लाख। तो 80 लाख में 8% करेंगे तो ये आ गया 6,40,000। ठीक है, माइनस कर दो 12,60,000 में से, ये आ गया 6,20,000। अब ये क्या बचा? सबको तो हमने बांट दिया, ये क्या बचा बताओ बताओ? 6,20,800 बचा हमारा रिटेन्ड अर्निंग, जो ऐसी अर्निंग जो हमने बचा करके रख दी है। ठीक है, इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, ऐसा प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कौन सा होगा? ये वाला, ऐसा प्रॉफिट जो हमने शेयर होल्डर्स में बांट दिया। तो अर्निंग के हमने दो हिस्से कर दिए, एक शेयर होल्डर को बांट दिया इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड और दूसरा हमने रख दिया इन दी फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाया है। अब ये इनकम स्टेटमेंट मैंने बनाया क्यों है? ताकि हमारी यील्ड कैलकुलेट हो जाए। और यील्ड कैसे कैलकुलेट होगी उसके लिए उन्होंने खुद बताया था, पहले आपको लेना है 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड हमारा कौन सा है? 6,40,000, तो इसका लेना है 50%। सेकंड उन्होंने बोला था 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है हमारा? 6,20,800। बस एक का 50% लिखना है और एक का 5%। देखते हैं कितना आता है। 6,40,000 का 50% आ गया 3,20,000 और 6,20,800 का आ गया 5%, 3,10,40। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो, 50% डिस्ट्रीब्यूटेड का और 5% अनडिस्ट्रीब्यूटेड का, तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा यील्ड। ये आ गया 3,510,40। क्या आपका भी यील्ड इतना ही आ रहा है? अगर इतना आ रहा है तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। ये आ गया हमारा 3,510,40। सबका इतना ही कैलकुलेट होकर है। आगे बढ़े। ओके, अब हमारा यील्ड कैलकुलेट हो गया, अब कोई काम ही नहीं है अपन को, यील्ड पर जाते हैं ऊपर। ये रहा यील्ड ऑन इक्विटी शेयर कितना है? 3,510,40। और हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? 80 लाख। इंटू 100 कर देंगे, बस यील्ड हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे इसे 80 लाख से, ये आ गया 4.388। 4.388%। देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो थी उसके लिए हमने न्यूमरेटर तो ले आए, एक्चुअल यील्ड 4.388%। एक सेकेंड, इसे पिंक कलर के पेन से लिखूं, अलग ही लगेगा। 4.388%। ठीक है, देखो ये वाला काम हो गया हमारा। मैंने आपसे कहा था वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर के लिए अपन को दो चीजें चाहिए, एक्चुअल यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड। अब हमारा आधा काम तो कंप्लीट हो चुका है, एक्चुअल यील्ड हमें पता चल गई 4.388%। अब दूसरा काम किस पर करना है हमें? एक्सपेक्टेड यील्ड पर। तो आ जाते हैं फटाफट। ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड यील्ड। एक्सपेक्टेड यील्ड का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर ऑफ सिमिलर कंपनी। सिमिलर कंपनी में नॉर्मल रिटर्न कितना मिल रहा है वो देखना है आपको। उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस यानी कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना है आपको रिस्क प्रीमियम का, जो हमारी कंपनी का। तो यहाँ पर पहली चीज तो हमें पता ही है, नॉर्मल रिटर्न कितना गिवन था?
9.6%। पहला काम तो बहुत आसान, नॉर्मल रिटर्न हमें ऑलरेडी गिवन है 9.6%। अब उसमें प्लस क्या करना है माइनस क्या करना है वो देखना है। तो वो आपको करना था अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स डिविडेंड रेशियो वाला, और एक और था कैपिटल गियरिंग रेशियो, याद है आपको? तो आ जाओ पहले उन्हें हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी कंपनी का कितना आ रहा है इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। और कैपिटल गियरिंग रेशियो, हमारी कंपनी मतलब सन लिमिटेड की कंपनी। तो पहले हम ये देखते हैं कि सन लिमिटेड कंपनी के ये दोनों रेशियो कितने आ रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी फिक्स चीजें क्या होती है, डेट पर जो इंटरेस्ट जाता है, और फिक्स डिविडेंड कौन सा होता है, जो प्रेफरेंस वाले लेते हैं। तो वो दोनों चीजें हमारी कवर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? तो क्या क्या चीजें हैं हमारी, पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट। और इसको कवर करने के लिए कौन है, पीडी को कौन कवर करता है, ईएटी। और इंटरेस्ट के लिए हमें बीच में टैक्सेशन आता है, इसी वजह से हम ऊपर इंटरेस्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ईएटी, हमारा ईएटी कितना था, फटाफट यहाँ से देख लो। देखो इनकम स्टेटमेंट बनाने का कितना फायदा है, एकदम सही लाइन में आया है, सेम लाइन में। ये मैंने सोचा नहीं था, इट्स नॉट प्री डिसाइडेड बट हो गया तो अच्छी बात है। ईएटी कितना आ गया, 1580,800 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ गया हमारा, ये रहा, हाईलाइट करके बता दो। इंटरेस्ट ये रहा और ईएटी ये रहा, और एक और चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड, तीनों चीजें गिरी। इंटरेस्ट है हमारा 7,68,000, डिवाइड करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड से जो कि है 3,20,000। अगेन इंटरेस्ट चाहिए 7,68,000। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। मैं तो पहले डिनोमिनेटर ऐड कर लेती हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। 10,88,000 आ रहा है और ऊपर आएगा 15,80,800 प्लस 7,68,000, ये आ गया 23,48,800। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो बस कैलकुलेट किया है मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, वो प्लस आप भी कर सकते हो। 10,88,000, ये आ गया 2.1588, 2.1588। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं 2.16 से। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट एंड फिक्स कवरेज सन लिमिटेड का। अब हमें एक और चीज चाहिए, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो बहुत सिंपल होते हैं, जो भी फिक्स्ड वाले हैं उसे ऊपर रखो और जो इक्विटी वाले हैं उसे नीचे रखो। फिक्स्ड वाले कौन होते हैं, फिक्स्ड वाले होते हैं हमारे डेट और प्रेफरेंस वाले। डेट कितना है 64 लाख प्लस प्रेफरेंस वाला कितना है 40 लाख। इक्विटी फंड कितने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 80 लाख। यहाँ पर भूल मत जाना, रिजर्व्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही फंड होते हैं, तो रिजर्व्स को भी कंसीडर करना। ओके ओके, तो अब देखते हैं 80 प्लस 32, नीचे आ गया 112, 64 प्लस 40, ऊपर आ गया 104, 104 अपॉन 112, ये आ गया 0.928। अगेन राउंड ऑफ करेंगे 0.93। तो यहाँ पर हमारी कंपनी यानी कि सन लिमिटेड का मेरे पास इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज भी है और कैपिटल गियरिंग रेशियो भी है। अब क्या करना है, अब हमें इसे कंपनी से कंपेयर करना है, जो सिमिलर कंपनी है उससे कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, अरे भाई उन्होंने दिया तो था, कहाँ गया, एक सेकेंड, अलग पेन से करूं क्या अलग लगेगा आपको, एक मिनट रुकना। कितना गिवन था, इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड कवरेज रेशियो था 3 टाइम्स, लेकिन हमारा कितना कैलकुलेट होकर आया है, इंटरेस्ट वाला 2.16। ठीक है, सेम कैपिटल गियरिंग रेशियो के संग देखेंगे। कैपिटल गियरिंग रेशियो उनका कितना था 0.75, लेकिन हमारा कितना है 0.93। देखो यार, क्वेश्चन पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स्ड वाला है ये हायर द बेटर है, लेकिन यहाँ पर हमारा ये कम है, बेकार चीज है ना। हमारा 2.16 है और जो दूसरी कंपनी है उसका 3 टाइम्स है, तो उसका अच्छी बात है। हमारे लिए थोड़ी सी बुरी बात है, कितना, कितने से बुरी बात है, 0.84 से।
0.84 पे। और यहाँ पर देखो सेकंड में कैपिटल गियरिंग रेशियो, जो कि लोअर द बेटर होता है, जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी हमारी कंपनी उल्टा कर रही है। सिमिलर कंपनी के कंपैरिजन में हमारी कंपनी का कैपिटल गियरिंग रेशियो ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 0.93 माइनस करेंगे 0.75, ये आ गया 0.18। यानी कि एडवर्स सिचुएशन एक ये रही, एडवर्स सिचुएशन एक ये रही, यानी कि रिस्क प्रीमियम जो दोनों है वो प्लस होंगे। ठीक है, और कितने टाइम्स प्लस होंगे वो उन्होंने बता दिया था, इसका 1 और इसका 2। याद है क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में बताया था 1 इसका और 2 इतना, बस क्या करना है आपको, इंटू करना है। ये आ गया 0.36 और ये आ गया 0.84। तो आपको ये दोनों ही एडजस्टमेंट को प्लस करना है, क्योंकि दोनों ही एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं हमारे पे, दोनों ही सिचुएशन एडवर्स है। तो 9.6 में आप प्लस कर दोगे 0.84, प्लस कर देंगे 0.36, ये आ गया 10.8%। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी एक्सपेक्टेड यील्ड, वो भी कैलकुलेट हो गई 10.8%। फटाफट ऊपर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पेड अप वैल्यू दे रखी हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी हो तो 100 अज्यूम करेंगे। फटाफट कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल यील्ड अपॉन एक्सपेक्टेड यील्ड, एक्चुअल यील्ड है हमारा 4.388, एक्सपेक्टेड यील्ड है हमारा 10.8, इंटू 100 करेंगे, ये आ गया 40.6296, राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 40.63 रुपीज। तो उन्होंने यही पूछा था, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर, कुछ भी बोलो, वो आ गया कितना हमारा 40.60। तो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन काफी बड़ा था, है ना, थक गए होगे आप लोग। चलो फिर जाते जाते मैं एक बार क्वेश्चन को समराइज और कर देती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था इक्विटी शेयर का वैल्यू। अब क्वेश्चन ने अपन को डायरेक्टली नहीं बताया था कि कौन सा वाला अप्रोच फॉलो करना है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था क्वेश्चन में वो कौन सा वाला था, यील्ड वाला। तो हमने कौन सा फॉलो किया, यील्ड ऑन शेयर अप्रोच, जिसका एक और नाम होता है अकाउंटिंग बेस्ड मॉडल। तो आपके एग्जाम में हो सकता है वो इस नाम से आ जाए, अकाउंटिंग बेस्ड मॉडल से। तब भी याद रखना कौन सा वाला फॉलो करना है, यील्ड ऑन शेयर अप्रोच। अब यील्ड में फॉर्मूला क्या होता है, दोनों यील्ड लेने हैं आपको, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर भी। बस याद रखना ऊपर लेना है एक्चुअल यील्ड और नीचे लेना है एक्सपेक्टेड यील्ड। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एक्चुअल यील्ड अपॉन एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू पेड अप वैल्यू। क्लियर। अब बस आपको यही दो काम करने हैं, पहला एक्चुअल यील्ड निकालना है और दूसरा एक्सपेक्टेड यील्ड। एक्चुअल यील्ड के लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है यील्ड ऑन इक्विटी शेयर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, और एक्सपेक्टेड यील्ड का फॉर्मूला होता है जो भी नॉर्मल रेट है सिमिलर कंपनी का, उसमें रिस्क प्रीमियम को प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, अगर एडवर्स इफेक्ट है तो प्लस करना है और अच्छी बात है तो माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर दोनों जो हमने कैलकुलेट करे थे वो दोनों ही एडवर्स थे, जो कम होना चाहिए वो ज्यादा था और जो ज्यादा होना चाहिए था वो कम था। दोनों ही सिचुएशन हमारे एडवर्स थे, इसलिए हमें प्लस करना पड़ा। ठीक है, और दोनों के फॉर्मूले हमें कैलकुलेट करने थे, क्योंकि सन लिमिटेड के ना हमें इंटरेस्ट एंड फिक्स कवरेज रेशियो दे रखा था, ना हमें कैपिटल गियरिंग रेशियो दे रखा था। ठीक है, तो दोनों आपको पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद सिमिलर कंपनी वाले से कंपेयर करने पड़ेंगे, और उन दोनों को देखना है कि आपको 1 लेना है या 2 लेना है। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी एक्सपेक्टेड यील्ड की। बात करते हैं एक्चुअल यील्ड की। एक्चुअल यील्ड कैसे कैलकुलेट किया आपने, सन लिमिटेड का जो भी डेटा दे रखा था उससे हमने क्या किया, इनकम स्टेटमेंट तैयार किया, और इनकम स्टेटमेंट को हम बिल्कुल एंड तक ले गए, रिटेन अर्निंग तक। ठीक है, रिटेन अर्निंग के बाद उन्होंने खुद बोला था यील्ड कैसे कैलकुलेट करना है, पहला 50% ले लो डिस्ट्रीब्यूटेड का और 5% ले लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे इनकम स्टेटमेंट में, वो हमने ले लिया, एक का 50% और दूसरे का 5%। और जैसे ही हमारा यील्ड आ गया तो उससे हमने यील्ड का परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लिया था ऊपर। एक सेकेंड, ये बहुत इधर उधर जा रहा है, ये रहा। ठीक है, तो यील्ड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, और जैसे ही हमारा एक्चुअल यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड आ गया था
उन दोनों को हमने फॉर्मूले में डाला, पेड अप वैल्यू नहीं दे रखी तो 100 अज्यूम कर लो, बाकी इतना ही करना है और आपका, ओ भाई मैं खुद डर गई। ओके, आपका आ जाएगा वैल्यू पर इक्विटी शेयर। उम्मीद है आपका भी 40.63 आ गया हो। मैंने समराइज भी एक बार कर दिया है। फिर भी अगर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और एक कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दे देना, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मैंने बाकी क्वेश्चनों से ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं ताकि आपको आसान से आसान बन सके। तो फीडबैक जरूर 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 एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो। आज के लिए बस नहीं, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।